क्या आपने कभी ऐसे इंसान को बुलाने की कोशिश की है जो वापस आने के लिए तैयार बैठा हो? मौत के बाद सिर्फ शांति नहीं होती, कभी कभी कोई यादों में अटक जाता है, या कहो यादें उनमें अटक जाती हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल मिस्टर हेडफोन पर, जहां मैं आपको अपने दिल और दिमाग दोनों से कहानियाँ सुनाता हूं। तो आज की कहानी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है। ये कहानी मैंने जहाँ से भी ली है वो कहानी बिल्कुल सच्ची है और लिटरली आपको बहुत मज़ा आएगा इसको सुनने में। तो पूरी सुनना एंड तक, और एंड में तो कुछ अलग ही होने वाला है। निकी चैम्बर्स शाम के अंधेरे में सोई थी अपने सबसे अच्छे दोस्त लूकस की कब्र पर। हवा थोड़ी तेज़ चल रही थी, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उसका शरीर कमज़ोर होता जा रहा था। 1 साल सा हो गया था लूकस के बिना, और वो दिन ब दिन टूटती जा रही थी और कमज़ोर भी हो रही थी दिन ब दिन। फिर एक तेज़ हवा का झोंका आया, और हवा के झोंके की वजह से एक बवंडर शेप में हवा चलने लगी, जहाँ पर लूकस की कब्र के सारे फूल उड़ने लगे। ये तो देखने में थोड़ा अजीब था, तो निकी ने घबराते हुए पूछा, कौन है वहाँ? कौन है वहाँ? वहाँ एक अजीब सी औरत थी, कुछ सुपर नेचुरल सी, ग्रीन कलर की ड्रेस में। और फिर एक मिस्टीरियस सी आवाज़ आई, जब इंसान चला जाता है तो कोई उसे ले नहीं जाता, बस यहाँ भटकता रहता है जब तक लोग उसका नाम ना भूल जाए, या जब तक अपनी पहचान वो खुद ना भूल जाए। हवा और तेज़ चलने लगी। निकी ने एक ठंडी सांस ली, क्योंकि उसे सब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, और उसने अपना सिर ऊपर उठाने की कोशिश करी, लेकिन वो उठा नहीं पाई। फिर निकी ने घबराते हुए पूछा, तो मुझसे क्या चाहती हो तुम? उस वुमेन ने कुछ भी नहीं कहा। उसके लंबे बाल उसके फेस को पूरा कवर कर रहे थे। उसके ग्रे कलर के हैंड्स हवा में उड़ रहे थे। हवा और तेज़ हो गई थी, आसमान और भी अंधेरा लग रहा था। निकी की हालत और भी ख़राब हो रही थी। उसका शरीर कांप रहा था, जैसे कोई अजीब सा बोझ उस पर रख दिया हो। उसने दोबारा पूछा, तो मुझसे क्या चाहती हो तुम? उस औरत ने अपना एक अजीब सा हाथ निकाला और निकीज़ के शोल्डर पर रखा। उसका हाथ ठंडा था और क्ले लाइक ग्रिप थी उसके हाथ की। उस मिस्टीरियस वुमेन ने कान में फुसफुसाया, तुम जिंदा रहोगी, उन 2 लोगों में से एक हो जो याद रखेंगे। निकी ने पूछा, 2? कौन 2? उस मिस्टीरियस वुमन ने डीप सी वॉइस में कहा, अगर तुम दूसरों को याद दिलाने की कोशिश करोगी तो तुम भूल जाओगी। निकी ने पलक झपकी और वो वुमन गायब हो चुकी थी। सब में सन्नाटा। बट तभी उसने देखा लूकस, जो सालों पहले मर चुका था, वो उसके पास खड़ा हुआ था। उसका सूट थोड़ा फटा हुआ था और उसकी स्किन भी बिल्कुल पूरी ग्रे हो रही थी। उसके लिप्स भी पूरी तरीके से ट्विस्टेड थे, अननेचुरली, बहुत अजीब से। उसके सामने लूकस था, मगर उसकी आंखें, उसका चेहरा वो पहले जैसा नहीं दिख रहा था, कुछ अजीब। निकी ने देखते ही उसका धीरे से नाम लिया, लूकस। तभी लूकस की बॉडी पूरी बेकार होने लगी, गलने लगी। उसका सिर डिटैच हो गया उससे, और उसका सिर डिटैच होने के बाद ज़मीन पर डिटैच मतलब अलग होने के बाद ज़मीन पर गिर गया। उसके लिप्स भी पूरे सड़ने लगे। लूकस की धीरे से आवाज़ आई, इस दुनिया के बाद क्या है? सिर्फ अंधेरा। निकी बहुत ज़ोरों से चिल्लाई, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा डर लगा, और दोबारा से गिर गई, वहीं पे उसी जगह गिर गई। जो हवा थी वो भी बहुत ज़्यादा भारी होने लगी, और बहुत ही ज़्यादा टेंस माहौल हो गया वहाँ का। आ थिक ग्रीन मिस्ट पूरी सब जगह छा गया। मिस्ट मतलब कोहरा। निकी की चीखें शांत जगह पर गूंज उठी। उसका शरीर कांप रहा था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि उसका दिमाग खेल रहा है या सच में ऐसा हो रहा है। फिर उस वुमेन के हंसने की आवाज़ आई। निकी ने चिल्लाते हुए कहा, छोड़ दो मुझे, हटो, छोड़ो। तभी उसके ऊपर कोई धक्का लगा और सीधे वो जाके पत्थर से टकरा गई, और सब कुछ गायब हो गया। जैसे उसकी आँख खुली
वो अपने घुटनों के बल गिरी थी, उसको सांस लेने में भी दिक्कत हो रही थी, लेकिन सब कुछ एकदम अंधेरा। वो भाग गई वहाँ से, उसका शरीर कांपता रहा, दिमाग झुंझुला रहा था। क्या ये सब असलियत थी या उसकी ख़त्म होती सेहत का एक और डरावना नतीजा था? फिर उसने देखा एक औरत हवा में घूम रही थी, मतलब हवा की तरह ही बह रही थी और पत्तों के साथ। उसकी आंखें एक पिघलते लोहे की तरह चमक नहीं रही थी, उसकी स्किन एक पत्थर जैसी थी। फिर उस औरत का मुंह खुला और वहाँ से बहुत ही डरावना एक बादल सा बाहर आया, ग्रीन कलर का, और उस बादल ने एक हंसते हुए आदमी का चेहरा बनाया जो बेहद ही डरावना था। हवा में एक भयानक चेहरा बना, हंस रहा था, चिल्ला रहा था, जब उसकी आत्मा अब भी बंधी हो किसी और दुनिया में। निकी को इतना ज़्यादा डर लग रहा था और वो चिल्लाते हुए पूछ रही थी, मुझसे क्या चाहती हो तुम? जो हवा में फेस बना था वो चिल्लाने लगा और ज़्यादा निकी को उल्टी हो गई। फिर उसके दिमाग में वही सब चलने लगा जो वो लूकस के साथ करती थी, लाइक वही हंसना, खेलना, सब कुछ जो भी उसने करा था वो सब दिखने लगा उसे। और ये कहानी जब मैं आपको सुना रहा हूँ तो मुझे इतना अजीब फील हो रहा है, लाइक ये कहानी बिल्कुल सच्ची है। मेरे रोंगटे खड़े हो रहे थे जब मैं इस पूरी कहानी को सुन रहा था। इतनी ज़्यादा डरावनी लगी थी मुझे ये कहानी, क्योंकि इसके आगे के 2 पार्ट हैं। अगर आप कमेंट करें तो मैं आपको दूसरा पार्ट भी सुना सकता हूँ। तो कंटिन्यू करते हैं हमारी ये वाली फ़िलहाल की कहानी। निकी के दिमाग में वही सब चल रहा था जब वो लूकस के साथ खेलती थी, उसके साथ हंसी मजाक करती थी, सब कुछ जो भी करती थी वो सब उसके दिमाग में घूम रहा था। और लूकस उसका बेस्ट फ्रेंड था, बट वो ग्रीन लेडी कौन थी जो उसे इतना परेशान कर रही थी ग्रेव पर उसकी। और ऐसे ही कुछ दिन तक चलता रहा। अब जब भी वो लूकस को याद करने की कोशिश करती है, उसके दिमाग में वही ग्रीन लेडी वाली तस्वीर आने लगती है। वो लूकस को याद करना चाहती थी, उसका असली रूप, उसकी हंसी, उसकी आंखें, उसके साथ बिताया हर पल, लेकिन जब भी वो याद करती थी उसके सामने वही भयानक तस्वीर आ जाती जिसने उसकी रातों की नींद उड़ा दी थी। वही ग्रीन लेडी, वही अंधेरा और वही कोहरा, वही हंसता हुआ चेहरा हवा में। निकी की आँख खुली, उसने देखा वो औरत जा चुकी थी। जो रोड था वो एंटायरली साइलेंट, बिल्कुल पूरी तरीके से सन्नाटा। लेकिन तभी उसने देखा एक हंसी की आवाज़ आई और अंधेरे में कोई खड़ा था कोहरे के अंदर। क्या वो वही ग्रीन लेडी थी? कहीं भी कोई भी कुछ भी नहीं था, मगर वो आवाज़, वो सरसराती आवाज़ अभी भी उसको सुनाई दे रही थी। वो खड़ी हुई, उसकी पूरी बॉडी दर्द कर रही थी। उसे घर जाना था और उसने थोड़े से कदम पीछे उठाए। उसके पैर से कुछ टूटा। उसने नीचे देखा, एक चीज़ उसके पैर के नीचे आई थी, कोई छोटी छुपाई हुई चीज़, कुछ जो पहले वहाँ नहीं था। एक फोटोग्राफ। निकी ने उसे उठाया। वो तस्वीर थी उसकी, लूकस और सबाना, इन तीनों दोस्तों की। द सेम डे एट द हॉस्पिटल, वही एक हॉस्पिटल पर ही, जो सीनों से याद था, बट कुछ गलत था। लूकस का फेस मिसिंग था। लूकस का फेस मिसिंग। इमेजिन, ये हो कैसे सकता है? उनकी फ़ोटो में से लूकस का फेस गया कहाँ? और एक बात सुन के आपको थोड़ा अजीब लगेगा, निकी ने कभी ये फ़ोटो क्लिक ही नहीं करवाई, उसे ध्यान ही नहीं था, मतलब ये कभी क्लिक ही नहीं हुई फ़ोटो। ये देखते ही उसका चेहरा ठंडा पड़ गया। पीछे से एक सांस, एक गंदी सड़ी गली हवा का झोंका, जैसे कुछ सालों से मांसाहारी हो। उसने पीछे मुड़ के देखा, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं था, सब कुछ खाली पड़ा था। फिर एक फुसफुसाती आवाज़ आई, मौत के बाद क्या है? सिर्फ अंधेरा। निकी का दिमाग बिल्कुल चलना बंद हो गया, उसकी सांसें रुक गईं क्योंकि वह आवाज़
ल्यूकस की थी। निकी ने भागना शुरू करा और वो रुकी भी नहीं। उसके लंग्स काम करना बंद कर रहे थे कमज़ोरी की वजह से, लेकिन वो रुकी नहीं, भागती रही। और निकी वहाँ अकेले नहीं भाग रही थी, उसके साथ भाग रही थी वो आवाज़, वही डरावनी आवाज़। वो एक अबैंडन पड़े गैस स्टेशन के पास रुकी। वहाँ पर गंदी बदबू आ रही थी, सड़ी हुई लकड़ियों की, जो उसके नाक में चुभ रही थी। वहाँ पर लाइट भी बहुत धीरे धीरे चल रही थी। वो एक काउंटर के सहारा लेकर खड़ी हुई काम डाउन होने की कोशिश कर रही थी। निकी को लगा ये सेफ जगह है, लेकिन यहाँ कुछ अजीब था। ये गैस स्टेशन नॉर्मल नहीं था। उसने देखा जो रजिस्टर था उस पर धूल जमी हुई थी। जो वहाँ का सामान था वो आधे से ज़्यादा सड़ा हुआ था। और उसने कैलेंडर देखा, कैलेंडर कह रहा था 1995। निकी की हालत ख़राब हो गई ये सुन के। उसके दिमाग में यही आया ये कितना ज़्यादा पुराना है। फिर किसी के चलने की आवाज़ आई उस स्टोर के अंदर, बट वहाँ पर कोई भी नहीं था, कोई भी नहीं था। निकी ने तेज़ आवाज़ में पूछा कौन है वहाँ। फिर उसने देखा एक फिगर वहाँ पर था जो ब्लैक एंड वाइट सूट पहना हुआ था। एक सिल्वर क्रॉस था उसके गर्दन पर। उसने धीरे से पूछा ल्यूकस। निकी ने देखा कुछ बहुत ही ज़्यादा अजीब था, कुछ गलत था। वहाँ जो फिगर था वो बिल्कुल ही एक जैसा खड़ा था, जैसे वो सांस भी नहीं ले रहा हो। उसने एक कदम पीछे लिया। उसने फिर से पूछा ल्यूकस तुम हो। उस आदमी ने उसकी तरफ देखा और निकी ने देखा कि वो ल्यूकस नहीं था, वो कोई फेसलेस इंसान था। बट बाद में निकी को रियलाइज़ हुआ वो ल्यूकस ही था, बट उसका चेहरा नहीं था। उसकी आंखों की जगह काले गड्ढे थे। फिर ल्यूकस का माउथ एक बहुत ही ज़्यादा अननेचुरल तरीके से फटा और वहाँ से आवाज़ आई मौत के बाद क्या है, सिर्फ अंधेरा। ये सुनकर निकी इतनी ज़्यादा डर गई, उसने चिल्लाया और वो पीछे की तरफ गिर गई। फिर उसने पलक झपकी और सब कुछ गायब। जो गैस स्टेशन पर वो रुकी थी वो भी गायब था। उसने देखा कि जहाँ पर वो खड़ी है वहाँ कुछ भी नहीं है, एक दाना भी नहीं। निकी, वो गैस स्टेशन, वो मकान, वो सब कुछ जो भी वहाँ पर था वो गायब हो गया। ये हो कैसे सकता है? लेकिन वहाँ पे कोई भी कुछ भी नहीं था। लेकिन उसने देखा एक फिगर रोड के उस पार खड़ा हुआ है। एक औरत ग्रीन ड्रेस में उसे देख रही है और वो हल्का सा मुस्कुराई और मिस्टीरियस वुमेन ने कहा तुम अभी भी याद रख रही हो, लेकिन कब तक याद रखोगी? फिर निकी ने देखा उसका शरीर बहुत ही ज़्यादा भारी हो गया, लेकिन उसका दिमाग जैसे कोई उसके दिमाग में घुस चुका हो। उसकी यादें सब धुंधली हो रही थी। ल्यूकस का फेस उसके दिमाग से धुंधला हो रहा था, जैसे गायब हो रहा हो। निकी, नहीं, मुझे याद है। वो औरत बिल्कुल एक सेकंड में उसके पास आई और अजीब सी वॉइस में उसने बोला अगर तुम दूसरों को याद दिलाने की कोशिश करोगी तो तुम खुद भूल जाओगी। फिर निकी ने एक कुछ ऐसा देखा जिसकी उसने कल्पना भी नहीं करी थी। और वो देखने के लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा मेरे इस YouTube चैनल को, क्योंकि मैं उसका दूसरा पार्ट जल्दी ही शेयर करूँगा यहाँ पर। आप यकीन मानिए कहानी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, लेकिन मैं इसे 2 पार्ट्स में डालूंगा, तो सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ और कमेंट में बताना कि आप इसका सेकंड पार्ट चाहते हैं या नहीं। सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को, क्योंकि मैं यहाँ पर ऐसी रोज़ मिस्टीरियस, कंट्रोवर्सी, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज भी डालना शुरू करूँगा मैं, और सब तरह का कंटेंट लाता हूँ मैं। और मेक श्योर आप अपने दरवाजे बंद कर लेंगे, इधर उधर देख लेंगे कोई है तो नहीं, क्योंकि जहाँ परमात्मा है वहाँ आत्मा